वेदों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 3 क्षेत्रों में विभाजित है, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है: स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक। ये अस्तित्व के ऊपरी, निचली और मध्यवर्ती आयाम हैं। भगवत गीता उन्हें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के रूप में संवर्धित करती है। ब्रह्मांड के ये 3 लोक अस्तित्व के 14 अलग अलग आयामों में विभाजित हैं: 7 ऊपरी और 7 निचले। आइए इस वीडियो में हम 14 लोकों के बारे में गहराई में देखते हैं। भूलोक या पृथ्वी स्थूल पदार्थों के 5 भौतिक तत्वों की दुनिया है। इसे मृत्युलोक भी कहा जाता है क्योंकि शरीर को जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर में मौजूद 5 तत्वों में से पृथ्वी और जल तत्व भौतिक शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर उच्च आयाम तक साथ देता है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो भ्रम या माया है और नष्ट होने के लिए बाध्य है। इस भूलोक में इच्छा या प्रवृत्ति के कारण आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जब तक व्यक्ति इच्छाओं से परे नहीं जा सकता, तब तक आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेगी। ये पृथ्वी का नियम है। पृथ्वी के ऊपर पहला आयाम भूवर्लोक है और यह सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। इसे पितृलोक भी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार भूवर्लोक लगभग 1 लाख योजन माना 8 लाख किलोमीटर की चौड़ाई है। भूवर्लोक में पृथ्वी की तुलना में कोई अधिक संख्या में आत्माएं हैं। इच्छा, सुख की लालसा, मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, बॉडीली अटैचमेंट, इन सब से ग्रस्त आत्माएं पृथ्वी से 200 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित रहती है, क्योंकि वायु तत्व अधिक होने के कारण वे भारी हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल के पुल के अंदर आ जाते हैं। भूत प्रेत योनि के आत्माएं भी इसी निचले आयाम में ही रहती है। तमो प्रधान आत्माएं 1000 किलोमीटर से नीचे ही रहती है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाती है, वो हायर डायमेंशंस में जाती है और पवित्र आत्माएं जनरली 1000 किलोमीटर से ऊपर ही रहती है। मृत्यु के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में कर्म बंधन में जुड़ा हुआ रहता है। आज अधिकांश आत्माएं तमो प्रधान है और वो भूवर्लोक के हायर डायमेंशंस में नहीं जा सकती है और इवन आफ्टर डेथ पृथ्वी पर ही रहती है और इनके आसपास मंडराती रहती है। रूल्स आर वेरी सिंपल। आत्मा जितना शुद्ध होगी उतना ही ऊपर जाएगी। भूवर्लोक के डायमेंशंस पे कोई सात्विक और शुद्ध आत्माएं हैं जो कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ और केदारनाथ के हायर अल्टीट्यूड के ऊपर गोले बनाकर सूक्ष्म शरीर में पुरुषार्थ करते रहते हैं ताकि वो और हायर डायमेंशंस में जा सकते हैं। स्वर्गलोक तीसरा आयाम है जिसे इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है और ये भूवर्लोक के ऊपर स्थित है। शास्त्र के अनुसार स्वर्गलोक सूर्य और ध्रुव तारे के बीच 14 लाख योजन माना करीबन 112 लाख किलोमीटर के दूर पर है। अच्छे कर्म के फलस्वरूप आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पे उन्हें 3 तत्वों के बहुत ही बढ़िया सा शरीर और वायुमंडल की प्राप्ति होती है। परंतु ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इवन देवी देवताज इन स्वर्गलोक कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया और इल्यूजन्स, और उन्हें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे संस्कार प्राप्त है। जब उन्हें अच्छे कर्म का फल समाप्त हो जाता है, तब देवताओं को वापस धरती पर ही आना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इवन इफ देवी देवताओं को अगर हायर डायमेंशंस पे जाना है तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धरती पर ही आना पड़ता है, बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज इज अवेलेबल ओनली ऑन दिस अर्थ। इसीलिए द एडवांस सोल्स और जो स्पिरिचुअली बहुत ही एडवांस सोल है और दे आर ऑन देयर अपवर्ड जर्नी, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम इन स्वर्गलोक। वहाँ पे बिना ठहरे हुए वो ऊपर के हायर डायमेंशंस पे चले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इन वेद और उपनिषद में ये उल्लेख किया गया है कि केवल मूर्ख आत्मा ही स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखती है, क्योंकि सच्चा सुख और परम शांति केवल परम धाम में ही प्राप्त होती है। स्वर्गलोक से ऊपर है महरलोक, जो ध्रुव तारे से 10 करोड़ किलोमीटर के ऊपर स्थित है। अस्तित्व के ये आयाम संतों, ऋषियों और महान आत्माओं द्वारा बसा हुआ है, जो आत्मचेतन अवस्था में समूह में रहकर एक साथ तपस्या करते हैं। महरलोक में सप्त ऋषि और सिद्ध लोग रहते हैं,
जिनकी आयु एक कल्प होती है। All of them have intentions to go to higher dimensions क्योंकि they are in soul consciousness state and उनमें कोई शारीरिक लगाव के प्रति आकर्षण नहीं होती। महरलोक का वातावरण स्वर्गलोक से भी बहुत अधिक पवित्र है। महरलोक में कोई इंटरनल लेवल्स है जिनमें समय का अंतर होता है। So there are time differences akin to the concept of time dilation. In Mahirlok, there are so many souls who are residing who have come from far distant solar systems and galaxies. बहुत अन्य गैलेक्सी और सोलर सिस्टम्स के आत्माएं महरलोक में निवास करती हैं। स्वर्गलोक के विपरीत इस लोक में आत्माएं आध्यात्मिक रूप से जानकार होती है। They are spiritually aware and they refrain from the attachment or enjoyment of the स्वर्गलोक क्योंकि उन्हें पता है कि स्वर्गलोक के भोग विलास और स्वर्गलोक का आकर्षण उनके पतन का कारण बन सकता है। महरलोक से आगे है जनलोक जो ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार से 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। जनलोक में श्रेष्ठ आत्माएं पृथ्वी की तरह ही व्यस्त जीवन जीते हैं और कभी कभी सृजन भी करते हैं। इन आत्माएं कभी भी किसी प्रकार के भोग या इच्छाओं में शामिल नहीं होती। यहाँ आत्माएं ध्यान साधना का अभ्यास करती हैं और हायर डायमेंशन उच्च आयामों में जाने के लिए ईश्वर प्राप्ति की खोज में खुद को समर्पित करती है। वहाँ रहने वाले आत्माएं शांतिपूर्ण और दिव्य स्वभाव के होती हैं। जनलोक का एक दिन पृथ्वी के 100 वर्ष के बराबर होता है। महान गुरु और संत जनलोक में निवास करते हैं जो समय समय पर अवतार के रूप में मानव जाति के उत्थान के लिए भूलोक पर आते हैं। जनलोक के अंदर में दूसरे लोक की तरह इंटरनल लेयर्स होते हैं जिसमें टाइम का डिफरेंसेस होते हैं। मंदिर, चर्च, मस्जिद और अन्य कोई धार्मिक संस्थाएं सूक्ष्म रूप में मौजूद होते हैं। वहाँ पे गांव, शहर, पहाड़ियाँ और नदियाँ की प्राकृतिक सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। जनलोक में अन्य गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स के कोई आत्माएं हैं, लेकिन वहाँ के वातावरण की पवित्रता और सुंदरता उन्हें उसी लोक में ही रहने के लिए प्रेरित करती है। तपलोक जनलोक से ऊपर है और शास्त्र के अनुसार ध्रुव तारे से लगभग 40 करोड़ किलोमीटर के ऊपर है। यहाँ आत्माएं घोर तपस्या करती है और इसलिए इसका नाम है तपलोक। आत्माओं में दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं होती क्योंकि ये पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित करती है। आत्माएं शिव, विष्णु या देवी शक्ति पर प्रार्थना और ध्यान करती है और उनके प्रति गहन प्रेम की स्थिति में डूब जाती है। तपलोक का एक दिन पृथ्वी के 10,000 वर्ष के बराबर है। सत्यलोक को ब्रह्मापुरी या ब्रह्मलोक भी माना जाता है। बापूजी दशरथ भाई पटेल ने अपने वीडियो में ये बताया कि वास्तव में सत्यलोक ब्रह्मलोक के नीचे का स्तर का एक दिव्य लोक है। सृष्टि के दौरान जब ब्रह्मा ने सप्तऋषियों की रचना की तो उन सप्तऋषियों ने पृथ्वी से लेकर ब्रह्मापुरी तक 7 लोक की स्थापना की। ये लोक जागरूकता का सबसे उच्चतम स्तर है और यहाँ पर आत्मा ब्रह्म के साथ मिलती है। सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्डेड सारे कर्म इस आयाम में नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को अपने निर्माता के बारे में पता चल जाता है। ब्रह्मलोक का 1 सेकंड पृथ्वी का 1 लाख वर्षों का बराबर है और इस बात का उल्लेख विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों में इन 7 लोकों के ऊपर के हायर डायमेंशंस के बारे में कोई वर्णन नहीं है। शिवपुरी, विष्णुपुरी, परमधाम कहाँ पे है, क्या है, इनके उल्लेख और पूरे डिटेल में बापूजी दशरथ भाई पटेल ने अपने YouTube वीडियो में समझाया है। www.paramshanti.org चैनल्स में इन सब के डिटेल में PDF किताबें फ्री में उपलब्ध हैं। Request all of you can download these books to know more about them. In my next videos, I'll be talking about higher dimensions which are above these 7 loks, which are Vishnupuri, Shivpuri and Paramdham. Thank you for watching till this time. Param Shanti.